टॉपिक है कनोटेशन एंड डिनोटेशन कहा जाता है इसे, तो वो अभी हम देखेंगे कनोटेशन एंड डिनोटेशन। ठीक है, तो देखिए कनोटेशन और डिनोटेशन ये क्या होता है, आर टू प्रिंसिपल मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड। ठीक है, वर्ड मीनिंग को डिफाइन करने के लिए इसमें बेसिकली कनोटेशन क्या होता है, रेफर्स द वाइड एरे ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एसोसिएशन ऑफ द मोस्ट वर्ड नेचुरली कैरी विद देम। जैसे कि इसका मतलब क्या है, फर्स्ट आप लोग डिनोटेशन समझिए। डिनोटेशन मतलब क्या है, जैसे लिटरल मीनिंग, लिटरल मीनिंग कहने का क्या मतलब है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्नैक, स्नैक मतलब क्या होता है, सांप। ठीक है, तो ये उसका क्या है, सांप के और भी अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं, तो ये सब डिक्शनरी मीनिंग, इसका कोई सच ऐसा नहीं है कि मतलब डिनोटेशन मतलब क्या, उस वर्ड का डिक्शनरी मीनिंग। जैसे साइंटिस्ट कह रहे हैं तो मतलब क्या है, साइंटिस्ट कहने का मतलब वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक यानी कि किसी भी चीज में जैसे वो खोज कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक। तो इस तरह की जो मीनिंग, जो उसका लिटरल मीनिंग है, ठीक है, जो सही सही अर्थ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिनोटेशन कहते हैं। ठीक है, जो सही सही अर्थ है उसे डिनोटेशन कहते हैं। लेकिन कनोटेशन, कनोटेशन मतलब क्या होता है, जो उस वर्ड के साथ निहित होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग सांप कहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम अपने दोस्तों को बोल देते हैं सांप, तू तो सांप है, या तू तो आस्तीन का सांप है। ऐसा बोलने का मतलब क्या है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में सांप है, वो जमीन पर रेंगता है, वो जहरीला है, ऐसा सच में नहीं है। लेकिन सांप कहने का मतलब क्या है, अगर हम किसी को सांप कह रहे हैं तो उसका कहने का मतलब क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स, उसके एट्रीब्यूट मतलब उसकी विशेषता। सांप की क्या विशेषता होती है, वो विषैला होता है। ठीक है, विषैला यानी कि किसी भी जो वो काट देता है, मतलब काट देता है, विषैला यानी कि विष फैलाना, एक जहरीला। जहरीला कहना चाहिए। तो जहरीला हम अगर हम किसी को सांप कह रहे हैं तो तू जहरीला यानी कि हमारी निंदा करता है या कान भरता है। ठीक है, तो ये हो गया। और सांप है यानी कि वो रेंगता है, जैसे कि धीरे धीरे चलता है या काम जल्दी से नहीं कर पाता है, तो भी हम उसको सांप बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से उसका जो लिटरल, कछुआ बोलते हैं ना, हाँ, उसका लिटरल मीनिंग को कछुए की छोड़, चाल मत चल। हाँ, उसका लिटरल मीनिंग को छोड़ करके हम उसका क्या करेंगे, उसकी विशेषता के लिए हम उसको बोलते हैं। जैसे कि हम अपने फ्रेंड को किसी को बोल देते हैं ये तो साइंटिस्ट है। ठीक है, तो साइंटिस्ट कहने का मतलब वो सच में साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट का एक दिमाग कैसा होता है, वो लॉजिकल सोचता है। ठीक है, किसी विषय के बारे में मतलब कि तर्क वितर्क करता है, कुछ इन्वेंशन करता है, कुछ नया चीज खोजता है। ठीक है, हमेशा उसको हर चीज में एक पॉजिटिव साइड देखने की आदत होती है कि अगर ये चीज वो कर रहा है तो कुछ गलत भी हो रहा है तो उसमें पॉजिटिव चीज देखने का, तो साइंटिस्ट में ये मतलब कि गुण होते हैं। तो अगर हम किसी अपने फ्रेंड को साइंटिस्ट कह रहे हैं तो वो सच में साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन उसके साइंटिस्ट के कुछ गुण है। ठीक है, जैसे वो इंटेलिजेंट है। तो ये इस तरह की मीनिंग को हम क्या कहते हैं, कनोटेशन कहते हैं। समझ में आया डिनोटेशन और कनोटेशन? ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए, जिसमें है डिनोटेशन को, अगर हम डिनोटेशन में ब्लू कह रहे हैं तो ब्लू का मतलब क्या है, ब्लू कलर। लेकिन अगर हम कनोटेशन में ब्लू कहते हैं तो ब्लू हम किसको कहते हैं, अगर हम सैड फीलिंग कर रहे हैं, अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, सैड कर रहे हैं, सैड फीलिंग कर रहे हैं, तो उसको ब्लू कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह का उसका लिटरल मीनिंग को छोड़ करके उसका जो भावार्थ या किसी जगह में किसी चीज का ऐसा यूज होता है। ठीक है, मतलब कि कनोटेशन क्या होता है, हर जगह टू मतलब प्लेस टू प्लेस वो डिफर करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसका अलग मतलब हो, जैसे हम सांप को ही ले लीजिए, तो सांप को जो है हम पॉजिटिव साइड भी हो सकता है उसका, उसका नेगेटिव साइड भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव साइड क्या है, जैसे नाग सांप की हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कहीं कहीं पे सांप की पूजा की जाती है, उनको दूध पिलाया जाता है, तो ये उसका पॉजिटिव साइड हो गया। नेगेटिव साइड में हम उसको जहरीला है कह रहे हैं, और भी उसके जो गलत गलत मतलब मीनिंग है, तो वो हमारा कनोटेशन में डिनोट करता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे रेड कलर वार्निंग का साइन होता है ना। हाँ, रेड कलर जो है वो क्या है, डिनोटेशन में अगर हम रेड कहेंगे तो वो क्या होगा, मतलब कि रेड कलर होगा। लेकिन अगर वहीं हम रेलवे में चले जाएं और रेड कलर दिखाएं, तो वहां पे रेड का रेड कलर नहीं होगा, रेड कलर मतलब रुक जाओ।
ठीक है। ग्रीन कलर मतलब चलो आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये इस तरह से मतलब कुछ साइन वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं, जो उसका उसका जो लिटरल मीनिंग को छोड़ करके उसका जो अंदर में निहित जो मीनिंग है उसको समझना, वो क्या होता है, कनोटेशन में होता है। समझ में आया डिनोटेशन? यानी दीदी उसका विशेषता बताना ही होता है कन्नोटेशन। हाँ, विशेषता, जैसे वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है उसकी विशेषता, ठीक है। या वो प्लेस टू प्लेस, जैसे हम कुछ भी बोल देते हैं साइंटिस्ट का ही, जैसे मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया, तो साइंटिस्ट कहने का मतलब क्या है, जैसे आप अपने दोस्त को मतलब इंटेलिजेंट ना कह करके हम उसको साइंटिस्ट कह रहे हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर साइंटिस्ट के कुछ गुण हैं, साइंटिस्ट जैसा, साइंटिस्ट में जैसा गुण होता है वैसा उनके अंदर है, तो उसको हम लोग कनोटेशन में लेंगे। समझ में आया? जैसे ब्लैक कलर होता है ना, हम लोग अब अशुभ मानते हैं, बट हाँ वेडिंग्स में, क्रिश्चियन वेडिंग्स में ब्लैक पहना जाता है ना, सूट। हाँ, तो जैसे प्रोटेस्ट वगैरह किया जाता है कहीं पे, पॉजिटिव। तो वहां पे क्या पहना जाता है, ब्लैक कलर पहना जाता है, ठीक है। तो वो ब्लैक कलर वो डिनोटेशन नहीं है, वो क्या है, कनोटेशन है, प्रोटेस्ट करना किसी चीज का, ठीक है। जैसे कि हमारा तिरंगा झंडा जो है उसमें क्या है, 3 कलर जो है, ठीक है। जो तीनों कलर का वो तो कलर है, लेकिन उनका अलग से उनके अंदर मीनिंग निहित है। जैसे केसरिया का अलग मतलब है, सफेद का जो है अलग मतलब है, ग्रीन का अलग मतलब है, ठीक है। तो उसी तरह से वो क्या है, उसके कनोटेशंस हुए, ठीक है। तो जो तिरंगा है वो तो डोमेटेशन हो जाएगा दीदी, और जो उनका कलर है उनका मीनिंग अलग है, वो तो कोनोटेशन हो जाएगा। हाँ, तिरंगा में जैसे कि हमारा जो कलर है, तो केसरिया बोलेंगे, तो केसरिया रंग अगर आप वो कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ केसरिया रंग को देख रहे हैं, तो वो उसका डिनोटेशन हो गया। लेकिन केसरिया का मतलब क्या है, केसरिया का मतलब क्या है, वो क्या है, उसका कनोटेशन हुआ, ठीक है। जैसे हम सफेद रंग बोल रहे हैं, उसमें जो सफेद रंग है, तो सफेद रंग सिर्फ देख रहे हैं तो वो डिनोटेशन हुआ, लेकिन उसका मतलब क्या है, शांति, ठीक है। पीस जो है वो उसका मतलब है, तो वो उसका क्या हुआ, डिनो सॉरी कनोटेशन हुआ, ठीक है। चलिए, फिर इसी तरह का उसी का ही एक होता है एक्सटेंशन और इंटेंशन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन बेसिकली क्या है, डिनोटेशन, और इंटेंशन यानी कि कनोटेशन, ठीक है। एक्सटेंशन यानी कि डिनोटेशन कहेंगे, और इंटेंशन यानी कि कनोटेशन। एक्सटेंशन, इंटेंशन मतलब क्या, इट इंडिकेट द इंटरनल कंटेंट और फीचर, कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट, ठीक है। उसकी विशेषता को जब वो इंडिकेट कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंशन कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन मतलब क्या है, जब वो रेंज ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द नेमिंग ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का उसकी एप्लीकेबिलिटी को ही देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने साइंटिस्ट का एग्जांपल लिया, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट है कौन, एपीजे, एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो ये उसका क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि मतलब हम कह रहे हैं कि तू साइंटिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको बोल रहे हैं कि आप तू एपीजे अब्दुल कलाम है, ठीक है। उनके जैसा कुछ उनके में गुण है, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, ये एक्सटेंशन हुआ। इनके जैसा हम इनको कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इंटेंशन में क्या आएगा, इंटेंशन में हम अगर हम किसी को कह रहे हैं, अपने फ्रेंड को, ये फ्रेंड जो है वो क्या है, साइंटिस्ट है, अगर हम ऐसा कह रहे हैं, तो ये क्या है, उसका इंटेंशन हुआ, मतलब कि हम इंटेंशन से कह रहे हैं, ठीक है। हम उसका तारीफ करना चाह रहे हैं या फिर इस तरह से हम उनको कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्सटेंशन मतलब क्या है, उसका रियल मीनिंग, ठीक है, उसका जो पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, सिर्फ उस पर्टिकुलर, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम क्या है, पर्टिकुलर वो साइंटिस्ट थे, है ना, वो रियल में साइंटिस्ट थे। वो ऐसा नहीं है कि हम एपीजे अब्दुल कलाम को साइंटिस्ट हैं ऐसा हम कनोटेशन में कह रहे हैं, वो डिनोटेशन है उनका कि वो साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, एक्सटेंशन हुआ। लेकिन अगर हम किसी को इंटेंशनली ऐसे ही कह रहे हैं किसी चीज को, तो वो क्या हुआ हमारा, कनोटेशन में आता है, जिसे हम लोग इंटेंशन भी कहते हैं। समझ में आया क्या, एक्सटेंशन और इंटेंशन?
जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, हमारा इंटेंशन हुआ, ठीक है, नहीं सॉरी एक्सटेंशन हुआ। जब हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हम राम राम भगवान है, ठीक है, तो राम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हुआ वो उनका, हाँ बताइए शंकर जी। हाँ दीदी, जो यानी क्या कहते हैं, उपमा उपमा करना वैसा भी तो होता है दीदी, हाँ उपमा, किसी के साथ। हाँ सही कह रहे हैं। जैसे इंटेंशन में क्या हम उसकी उपमा दे रहे हैं किसी को, ठीक है, जैसे तुम्हारा चेहरा चांद के समान है तो चांद नहीं हो तुम, ठीक है, मतलब ऐसा है। तो वो क्या हुआ, मतलब वो इंटेंशन में हम उसको बोल रहे हैं कि जैसे जो उपमा, हाँ उपमा जो आप कह रहे हैं वो सही है। वो हम किसी बुरे सेंस में भी कहते हैं, नेगेटिव सेंस में भी कहते हैं और पॉजिटिव सेंस में भी कहते हैं, ठीक है, अच्छे तरह से भी कहते हैं और बुरे तरह से भी हम किसी की उपमा देते हैं। लेकिन एक्सटेंशन मतलब कि पर्टिकुलर वही इंसान, उसमें हम कोई उपमा नहीं दे रहे। जैसे कि चांद हम कह रहे हैं, तो ये चांद जो हम देख रहे हैं, रात में हम चांद देखते हैं, वो क्या हुआ, उसका एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम बोल रहे हैं कि तुम चांद की तरह दिखते हो, ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो चांद नहीं है, लेकिन हम उसकी क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब कि उसका चेहरा क्या है, गोल है और वो मतलब कि सुंदर दिखता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुम्हारा चेहरा जो है चांद की तरह है। तो वो क्या हो गया, उसका इंटेंशन हो गया, ठीक है, वो पर्टिकुलर चांद नहीं है। लेकिन चांद हम बोलेंगे तो क्या, रात में जो चांद दिखता है वो उसका क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ, ठीक है। समझ में आया अभी इंटेंशन और एक्सटेंशन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन हाँ आता है यहाँ से प्रश्न कभी कभी। अब उसके बाद इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। अगर आपने कनोटेशन, डिनोटेशन, इंटेंशन, एक्सटेंशन समझा है तो उसके बाद एक टॉपिक इसमें आता है, इससे अभी रिसेंट में भी प्रश्न आया था, ठीक है, जिसमें है कि इंक्रीजिंग इंटेंशन, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, एनिमल, मैमल और टाइगर, ठीक है, एनिमल, मैमल और टाइगर। तो देखिए इंटेंशन मतलब क्या है, अभी कितनी देर और चलेगी क्लास? क्यों, कोई प्रॉब्लम है अभी? दीदी इसमें समझाना। से टाइगर टाइगर जो है वो एक्सटेंशन है। लगेगा 10-15 मिनट। चलिए, एनिमल के एट्रीब्यूट बताइए, एनिमल की क्या क्या विशेषता होती है। आप लोग को मैमल समझ में आता है ना, मैमल मतलब कि क्या होता है, स्तनधारी जो स्तन पान कराते हैं उनको मैमल कहते हैं, ठीक है। एनिमल में जो भी चीज आप, जीव जंतु जितना भी देख रहे हैं वो सभी एनिमल के अंतर्गत आता है, ठीक है। और मैमल में क्या आता है कि जो केवल स्तनधारी है, और इसमें कौन आते हैं, इसमें ह्यूमन बींग भी आते हैं, ठीक है। और टाइगर मतलब कि उसका भी एक पार्ट है, मतलब कि उससे छोटा छोटा होता जा रहा है। जैसे एनिमल में ज्यादा आएगा, जैसे एनिमल में क्या आएगा, टाइगर आ गया, ठीक है, काऊ आ गया, कैट आ गया, इसमें जो हम देखते हैं ये लिजार्ड वगैरह ये सब भी आएगा, ठीक है। लिजार्ड, और ये जो भी हम मतलब कि जो भी चीज देखते हैं वो सभी चीज किस में आएगा, आपका बर्ड वगैरह है, ठीक है, ये सभी किस में आएंगे, आपके एनिमल में आएंगे। लेकिन उसके बाद जो मैमल है, मैमल में क्या आएगा, ये सब आएगा, लेकिन लिजार्ड उसमें नहीं आएगा, लिजार्ड जो है स्तनधारी नहीं होता है, ठीक है। और इसमें ह्यूमन बीइंग वगैरह आएगा, तो ये क्या है, इससे छोटा है, ठीक है, मतलब इसका दायरा एनिमल से जो मैमल का दायरा है वो छोटा है, और मैमल से भी टाइगर का दायरा क्या है, उससे भी और छोटा है, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनता हुआ जा रहा है। समझ में आया यहाँ तक, मैमल, एनिमल और टाइगर। ठीक है, तो यहाँ पे एनिमल, मैमल और टाइगर है, तो इसके एट्रीब्यूट देखिए। एट्रीब्यूट मतलब क्या है, उसकी विशेषता क्या है, एनिमल जो है वो अनसिविलाइज्ड होते हैं, ठीक है, मतलब उनको पता नहीं रहता है कैसे जीवन जीना है, ठीक है, अनएजुकेटेड रहते हैं, ठीक है, और ऐसे इनके बहुत सारे गुण होंगे। लेकिन जब हम मैमल में जाएंगे तो मैमल का क्या होगा कि एनिमल से ज्यादा गुण इनके अंदर पाया जाएगा,
ठीक है। भले ही इसमें कम लोग आते हैं लेकिन गुण इनके अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। जैसे कि इसको आप लोग एनिमल मैमल से मत समझिए। जैसे कि एक कॉलेज में देखिए, ठीक है, कॉलेज में क्या रहता है, एक स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, और एक मान लीजिए टीचर रहते हैं, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं, और एक क्या रहते हैं, वीसी रहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट कितने रहते हैं, स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं, 2000 की संख्या में रहते हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर कितने रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा 100 रहते हैं। वीसी कितने रहते हैं, एक रहता है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। लेकिन स्टूडेंट्स के जो गुण होंगे, ठीक है, स्टूडेंट्स में जो भी गुण होंगे वो गुण, उससे ज्यादा गुण क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर में होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स में जो भी गुण होंगे, ठीक है, जो भी उनकी विशेषता होगी, उससे ज्यादा विशेषता उनमें होगी। मतलब कि पढ़ा, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स में पढ़ने की शक्ति है, बैठने की शक्ति है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर जो होंगे उनमें पढ़ाने की भी शक्ति है, उनको कॉपी चेक करना भी आता है, उनको सब आता है, ठीक है। उसके बाद जो वीसी सर होंगे उनमें और भी ज्यादा गुण होंगे, उनको मतलब एक हेड करने की उनमें शक्ति होगी कि वो हेड कर पाएंगे पूरे, मतलब यूनिवर्सिटी को संचालन करने की शक्ति होगी उनमें, ठीक है। तो मतलब इनमें लोग ज्यादा हैं लेकिन इनमें गुण ज्यादा है, ठीक है। जितना स्पेसिफिक चीज होता जाता है उसकी स्पेसिफिसिटी के अकॉर्डिंग उसका जो एट्रीब्यूट है, उसका जो गुण है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। समझ में आई ये दोनों चीज? जी दीदी। ठीक है, मतलब कि तो यहाँ पे देखिए एनिमल में जितने गुण होंगे उससे ज्यादा गुण मैमल में होगा और उससे ज्यादा गुण टाइगर में होगा, ठीक है। लेकिन टाइगर की संख्या कम होगी, मैमल की संख्या उससे ज्यादा होगी, और एनिमल की संख्या उससे और भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये दोनों वाइस वर्सा है, अपोजिट है, ठीक है। तो इसको समझिए। तो यही चीज क्या होता है, इंक्रीजिंग इंटेंशन। इंक्रीजिंग इंटेंशन का मतलब क्या होता है, when each term in the series except the first connote more attribute, ठीक है। यहाँ पे इसका जो गुण है उससे ज्यादा गुण इसमें है, उससे ज्यादा गुण इसमें है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। जैसे एनिमल, मैमल और टाइगर, या फिर स्टूडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर, वीसी, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, डिक्रीजिंग इंटेंशन, ठीक है, उसके अपोजिट रहता है, ठीक है। जैसे मतलब टाइगर की संख्या क्या होगी, कम होगी, उससे ज्यादा, उससे थोड़ी ज्यादा मैमल की होगी, उससे ज्यादा क्या होगी, एनिमल की होगी, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइज इसमें क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे स्टूडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर और हमारे वीसी, ठीक है। तो वीसी 1 होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर 100 होंगे, और ये क्या होंगे, 2000 होंगे। तो ये क्या होगी, इसमें साइज जो है वो बढ़ती जाती है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग इंटेंशन कहेंगे। समझ में आ गया, या इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, ठीक है। इससे रिलेटेड 2 ही प्रश्न मैंने यहाँ पे डाले हैं, बाकी प्रश्न मैं आप लोग को भेज दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, उन सभी वस्तुओं का संग्रह जिन पर किसी शब्द का सही ढंग से लागू किया जाता है वह कहलाता है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट टू विच अ टर्म में करेक्टली बी अप्लाइड इज कॉल्ड। जब उसमें करेक्टली अप्लाइड होता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको इंटेंशन कहते हैं, कनोटेशन कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, डिनोटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? जब करेक्टली हम उसी सही ढंग से जब हम उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है, जब सही सही ढंग से प्रयोग करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? डिनोटेशन। आपकी आवाज नहीं आई। वन ऑप्शन होगा, 2, मैम 3 या हाँ रितु जी बोलिए। चलिए, अभी हमने क्या पढ़ा, डिनोटेशन में पढ़ा ना, कि जब हम उसका लिटरल मीनिंग यानी कि उसका सही सही जब अर्थ लेते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिनोटेशन कहते हैं। और उसी को, डिनोटेशन को ही हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। डिनोटेशन को ही हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। कनोटेशन को हम क्या कहते हैं, इंटेंशन कहते हैं।
तो जब हम सही सही मीनिंग लेते हैं, उसका लिटरल मीनिंग लेते हैं, तो वो क्या होता है, डिनोटेशन होता है, और डिनोटेशन को ही हम एक्सटेंशन कहते थे। यहाँ पे सी और डी जो ऑप्शन है वो सही होगा, ए और बी जो ऑप्शन है वो गलत होगा। ठीक है, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। वन लास्ट ये प्रश्न है आपका, जिसमें बताया गया है व्हेन इज द सीरीज ऑफ टर्म सेड टू बी इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन किसको कहते हैं? तो अभी देखिए हमने इसके प्रीवियस में ही पढ़ा, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन किसको कहते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही जो है उसमें दिया हुआ है। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन किसको कहते हैं? द टर्म इन द सीरीज एक्सेप्ट द फर्स्ट कनोट्स मोर एट्रीब्यूट्स देन वन वन प्रीसीडिंग इट। ठीक है, मतलब क्या है, जो ज्यादा एक जो है उससे ज्यादा एट्रीब्यूट किस में रहेगा, ज्यादा विशेषता उसके आगे वाले में रहेगा, उससे आगे वाले में जब ज्यादा विशेषता रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन कहते, सॉरी इंटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे पूछा गया है आपका। सॉरी, उसके अपोजिट पूछा गया, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन पूछा गया है, तो उसके अपोजिट होगा। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन में हमने क्या पढ़ा था, स्टूडेंट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड वीसी। तो इसमें क्या होगा, इसमें आगे वाले में उससे ज्यादा नंबर में होगा। ठीक है, तो हैविंग मोर मेंबर, जिसमें ज्यादा मेंबर होंगे प्रीसीडिंग वाले से, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है, व्हेन द क्लास साइज गेट लार्जर विद ईच सक्सेसिव टर्म, जब क्लास साइज जो है वो लार्जर होता जाए, एक के बाद एक जब वो लार्जर होता जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है, तो ए और बी सही है, और इसमें क्या है, हैविंग मोर मेंबर डिनोट्स विद द प्रीसीडिंग टर्म, सॉरी लेस मेंबर। ठीक है, लेस मेंबर वाले को हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग इंटेंशन कहेंगे। ठीक है, उसके अपोजिट वाला कहेंगे। समझ में आया क्या? ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को वो